आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ शान्ति ईश्वर तुम्ही कृपा करो, ईश्वर तुम्ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही कृपा करो, ईश्वर तुम्ही कृपा हरि बोल। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला
जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही कृपा करो, ईश्वर तुम्ही कृपा करो। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। महाराज की जय, बोल रामा के कन्हैया की जय, बोल लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल, जोर से। हरि बोल। हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा। हरि बोल। हरि बोल, जब से बना है ये प्रांत तब से लोग कहते आए हैं, तो हरि चैतन्य तो क्या, हरि चैतन्य का हरि चैतन्य, वो हरि भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। हरि बोल। आश्चर्य कर रहे थे लोग महाराज जी, बस टीवी पे ही देखते थे, सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जो सुनो उसे जीवन में अपना लेना, मुझको और भी अच्छा लगे। हरि बोल। और कार्यक्रम का शुभारंभ विराट धर्म सम्मेलन, जिसमें लाखों लाखों लोग सम्मिलित होंगे इस अंबाला शहर में, देश भर के विभिन्न भागों से यहां पहुंच करके आने शुरू हो गए हैं। और कल से तो हरि बोल हरि बोल, 12 जून तक यहां से हो रहा है शुभारंभ। सौभाग्यशाली हैं आप, अगर एक अंश उतार लिया जीवन में तो परम सौभाग्यशाली बन जाएंगे। ये आपके प्यार, आपकी भावनाओं और आपकी श्रद्धा का ही परिणाम है, जो महाराज जी को आप अपने बीच इस तरह से बुला करके ला रहे हैं। वरना और कोई ताकत तो न कभी बुला सकी थी, न बुला पा रही है और न ही आगे बुला पाएगी, इतना तो मुझे भरोसा है। क्योंकि बिकी हुई वाणी तो है नहीं, प्यार और श्रद्धा से ही खींची जाती थी, खींची आ रही है और आगे भी भविष्य में सारे विश्व में खींची चली जाती रहेगी। आज ज्यादा ना कहकर के, क्योंकि सत्संग का कार्यक्रम एक विराट धर्म सम्मेलन के रूप में शुरू हो रहा है, तो आज पहले शब्द पे ही चर्चा करते हैं। क्योंकि सत्य की खाली चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, सत्य का खाली व्याख्यान करने से काम नहीं चलेगा, सत्य की खाली चर्चा सुनने से काम नहीं चलेगा। सत्य का जब तक संग नहीं करेंगे तब तक सत्संग अधूरा रह जाएगा। वो आचरण में आ जाए, हमारे जीवन में उतर आए, तब सत्संग की पूर्णता है। संग होना बहुत जरूरी है। और ये संग, हरि बोल, हरि बोल, अगर सत्य का हो जाए, सज्जनों का हो जाए, सत्पुरुषों का हो जाए, धर्म का हो जाए, परमात्मा का हो जाए, तो फिर जीवन का कहना ही क्या है। क्योंकि ये संग ही हमें तार भी सकता है, ये संग ही हमें उबार भी सकता है और ये संग डुबो भी सकता है। हरि बोल। हरि बोल, संग ही है जो हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा देता है और संग ही है जो हमारे जीवन को बहुत नीचे गिरा देता है। आप संग कैसे लोगों का कर रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। बहुत पहले लिखी हुई 4 पंक्तियां में जरूर, जब संग की चर्चा आती है तो जरूर बोला करता हूं, हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई, कर संगति दुर्जन की बाबरे शुभ गति काहू ना पाई।
कर संगति केले की स्वाति, बन कपूर है जाती। सीप की कर संगति बन मोती, अच्छी कीमत पाती। और वह यदि संगति कर ले सर्प की, प्राण हर विष बन जाई। हरि चैतन्य करो संगति सज्जन की मेरे भाई। सज्जनों का संग करना, कभी दुर्जनों का संग मत करना। जिसने भी जीवन में कुछ पाया है, जो जीवन में कुछ बना है, जिसने कोई मुकाम हासिल किया है, सबकी शुभकामनाओं का अपना महत्व है, बड़ों के आशीर्वाद का अपना महत्व है, सदगुरु और परमात्मा की कृपा का अपना महत्व है, अपने प्रयास का भी अपना महत्व है। लेकिन संग के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता है। विशेष तौर से जिसने कुछ अच्छा पाया है जीवन में, मैंने देखा है कि संग की विशेष भूमिका रही है। मानस ने तो बड़े प्यारे शब्दों में कहा है, वाल्मीकि नारद घट जोनी यानी अगस्त, निज निज मुखन कही निज होनी, सो जानव सतसंग प्रभाव, लोक को वेद न आन उपाओ। हरि बोल। वाल्मीकि ने कैसे जीवन से कैसा जीवन पाया, कहां जीते हुए फिर परमात्मा का भी स्वरूप बन गया। अगर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी तो संग की थी, किसी और चीज की नहीं थी। एक कोई महापुरुष का संग क्षणिक मिला है, जीवन कहां से कहां पहुंच गया। हरि बोल। जिस वाल्मीकि का जीवन कहां जी रहे थे, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, आज हम उस वाल्मीकि को भगवान भी रूप कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। नारद दासी पुत्र नारद, ब्रह्मा का मानस पुत्र बना, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका आप इतिहास उठा के देखें तो संग की ही है। उसकी मां संतों महापुरुषों के आश्रम में सेवा करती है, सज्जनों की सेवा करती है, उनकी झूठन खा खा के पला है। झूठन का तात्पर्य मात्र भोजन प्रसाद तक ही मत लीजिएगा, बहुत लड़ाई होती है इस पर, मेरा कोई विरोध नहीं है। आप महाराज जी की या महापुरुषों की या भगवान के भोग की थाली में से प्रसाद लेना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप उसे झूठन शब्द ना कह करके प्रसाद कहें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर झूठन शब्द कहते हैं तो मैं कह रहा हूं, महापुरुषों की, संतों की, सदगुरु की सबसे बड़ी झूठन क्या है? जो मुंह को छू जाए वही तो झूठन है ना। तो उनके मुख से जो वाणी निकलती है, इससे बड़ा प्रसाद और क्या हो सकता है? वो छू करके निकल रहा है, वो भी झूठा होकर के निकल रहा है। बस इसको जीवन में अपना लेना, जीवन संवर जाएगा, उबर जाएगा तुम्हारा जीवन। जो उनके मुख को छू करके आ रहा है, हरि बोल। तो वो प्रसादी लेती थी, कहां से कहां पहुंच गया अगस्त ऋषि। हरि बोल। क्या था, और एक अच्छे संग के प्रभाव से कहां पहुंच गया। उन्होंने अपने मुख से अपनी करनी को कहा है, अपने वृतांत को कहा है कि हमने जो कुछ पाया है अच्छे संग से पाया है। वेद में और लोक में कोई दूसरा उपाय जो हमें आगे बढ़ने का मिलता हो, अच्छे संग के अलावा नहीं मिल पाएगा। बहुत बड़ी भूमिका है इसकी। कहीं आप पहुंच पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, किसी मुकाम को हासिल कर पाते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आपकी मेहनत का अपना महत्व है, क्योंकि परमात्मा भी उसी की सहायता करेगा जो खुद कोशिश करेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो खुद कोशिश करते हैं, परमात्मा भी उसी की सहायता करते हैं, और जब वो सहायता करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इतना शुभ। हाँ, आपकी मेहनत, सबकी शुभकामना, बड़ों के आशीर्वाद, गुरु और ईश्वर की कृपा, बस ये सारी चीजें मिल जाएं और साथ में फिर अच्छा संग करते हुए चलो, फिर कहना ही क्या है। हरि बोल। संग का ही प्रभाव है। एक मानव तो क्या, पक्षी तक, तोते को हमने देखा है, दुष्टों के घर में रहता है तो मारो, डांटो, ये करो, वो करो, गालियां, पता नहीं क्या क्या सीख जाता है। और सज्जनों के घर में रहता है तो राम राम, वाहेगुरु, हरि हरि, पता नहीं क्या क्या बोलते देखा है मैंने, अपने कानों से सुना है, देखा है अपनी आंखों से। वही तोता है, सज्जनों के घर में रहता है तो परमात्मा का नाम, अच्छे अच्छे वाक्य रखने लगता है। वही दुष्टों के घर में रहता है तो गालियां तक सीख जाता है। हरि बोल। जब पशु पक्षियों पर संग का प्रभाव पड़ता है तो ए मानव, संग के प्रभाव से तू कैसे बच सकता है? विचार करके देखना। संग का प्रभाव तो सुनिश्चित है। अपवाद स्वरूप इतना कह सकते हो कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग।
जो बहुत उत्तम प्रकृति के बन चुके हैं, उन पर तो बुरे संग का प्रभाव क्या पड़ेगा, वो बल्कि बुरों को भी सुधार करके दिखा दें, वरना सामान्यतः आप पर गलत संग का और अच्छे संग का प्रभाव न पड़े, ऐसा हरगिज भी मानने की कोशिश मत करिएगा। अवश्य पड़ता है प्रभाव, इसलिए बेहतर है अच्छा संग करो। हरि बोल। आप एक बात बताओ, महापुरुषों के साथ में चलते हो, संतों के साथ में चलते हो, सदगुरुओं के साथ में चलते हो, उन पर पुष्प वृष्टि होती है तो आप पे भी नहीं होती है। हरि बोल, जोर से बोलना। और साधु होते हुए भी जो दुष्टता पर आ जाए, मूर्खता पर आ जाए, या संसार में जो दुष्ट लोग हों, वो जब चलते हैं तो उन पर अगर पत्थर बरसते हैं तो तुम पर भी पत्थर बरसेंगे, इससे बच नहीं सकते हो आप। जब उनके संग चलते हो तो पुष्प आप पर बरसते। एक धागे को किसी के गले में कोई डाल के दिखाए ना, मेरे शायद तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ना कोई डालना पसंद करेगा ना कोई डलवाना पसंद करेगा। एक धागा, हरि बोल, एक धागा कोई किसी के गले में डालेगा और कोई डलवाना पसंद करेगा, बड़ा खुश होगा कि डलवा करके, लेकिन यही जब फूलों का संग करता है तो हर एक के गले की शोभा बन जाता है। वाह, एक संग का ही तो प्रभाव है, और काय का प्रभाव है बोलिए। अरे इस फूल के साथ में कीड़ा तक संतों महापुरुषों के सिर पे चढ़ रहा है, वाह, देवताओं के सिर पर चढ़ रहा है, कीड़ा भी इसके साथ में। जब भी मैं निकलूं, महाराज जी देखो कीड़े चल रहे हैं, महाराज जी देखो कीड़े चल रहे हैं, ऐसे कोई आने देगा? बोलो बोलो, हरि बोलना। इस संग का ही तो प्रभाव है। संग के प्रभाव को कैसे नकार सकते हो आप? एक सामान्य व्यक्ति तो क्या, पशु पक्षी तो क्या, मैं अगर ये कह दूं कि देवी देवता भी अगर अच्छा संग करेंगे तो उनका अच्छा होगा, और वो भी अगर बुरा संग करेंगे तो उनका बुरा ही होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। भारतीय संस्कृति में गऊ को माता मानते हैं, और मेरे शायद ये बड़ा एक दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जहां परमात्मा ने श्री कृष्ण के रूप में, राम के रूप में अवतार लेके गऊ की सेवा की हो, महिमा प्रतिष्ठापित किया हो, उस देश में गऊओं की दुर्दशा और गऊओं की हत्या बहुत एक जघन्य अपराध और निंदनीय अपराध है। लेकिन आप देखिए, गौ माता जिसके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है, आप 33 करोड़ भी कहते हो, लेकिन मैं इसे 33 कोटि भी कहता हूं। 33 श्रेणी के देवी देवता हैं। मैंने जो अनुभव किया है अपने पुराणों के आधार पर, 33 श्रेणियां हैं देवी देवताओं की। तो 33 कोटि देवी देवता जिसके शरीर में निवास करते हैं, आप जानते हैं उस गौ माता की जिह्वा को पवित्र नहीं माना। बहुत कम लोग जानते हो, क्योंकि इसने झूठी गवाही दे दी थी। शिवलिंग का ओर छोड़ देखा कि नहीं, कोई प्रमाण दीजिए। उन्होंने कहा हाँ देख लिया। बोले प्रमाण दीजिए। बोले गौ से ज्यादा विश्वसनीय कोई नहीं हो सकता है। बोले इसने इतना कह रहा, हाँ जी इन्होंने देखा है। आप शास्त्र पढ़ के देखिए। एक साइंटिफिक कारण और है, जीव में एक ऐसा एसिड है जो ये चाटे तो नुकसान कर सकता है कई बार। जिसका मल पवित्र है, जिसका मूत्र पवित्र है, जिसका दूध पवित्र है, जिसकी हर चीज खुद पवित्र है और दुनिया को अपवित्र अगर है तो पवित्र करने लायक है, उसकी जबान को अपवित्र माना है। किस लिए? क्योंकि गलत संग कर लिया था, गलत इस वाणी से बोल दिया था, तो उसको भी हरि बोल। चंद्रमा देवता है हमारा, लेकिन इंद्र का साथ करके, गलत काम करते हुए साथ करके उसका साथ निभाया था। इसको श्राप भी लगा था कि तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। जब अहिल्या के साथ में दुर्भावना लेकर के इंद्र गया है, तो इसने भी उसमें सहायता प्रदान की थी। अभी सुबह हुई नहीं थी, लेकिन इसने दुबक करके सहायता प्रदान की थी उसने। हरि बोल। गलत करते हुए उसका संग किया तो इस तक को श्राप लगा। क्या इसकी दशा हुई? आज तक टीबी की बीमारी है, चंद्रमा घटता बढ़ता है। हरि बोले। इसे क्षय रोग कहते हैं, क्षीण होता है। अगर हम गलत करेंगे, गलत का संग करेंगे तो हमारा क्या होगा, विचार करिए। अरे औरों की छोड़िए, आप भारतीय संस्कृति में अग्नि से और प्रधान देवता कौन हो सकता है बोलिए? हरि चैतन्य देवी देवताओं का सम्मान करना सिखाता है, करने से दूर नहीं करेगा, इतना तो आप विश्वास रख सकते हैं। जो हरि चैतन्य किसी भी संस्कृति पर कभी प्रहार ना करता हो, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाता हो, सबके अंदर प्यार और सद्भाव की चर्चा करता हो, वो भारतीय संस्कृति के देवी देवताओं पर आक्षेप कर सकता है कभी? लेकिन तुम्हें सिखाने के लिए इतना तो कह सकता है कि अग्नि हमारा प्रधान देवता है। लेकिन ये अग्नि देवता जब यज्ञ वेदी का साथ करता है तो इसका सम्मान कुछ और होता है, चूल्हे का साथ करता है तो इसका सम्मान कुछ और होता है, जब मुर्दे का सम्मान साथ करता है लोग इसको छू करके नहाते हैं। हरि बोल।
अगर कूड़े का साथ कर रहा हो यही अग्नि देवता, तो लोग नाक बंद करके आगे जाते हैं इसी अग्नि देवता के पास से। हरि बोल। अगर मिर्चों को जला रहा हो ये, तो मेरे शायद इसके पास भी फटकना पसंद ना करेंगे। हरि बोल ना, जोर से बोलो। और यही अग्नि देवता अगर लोहे का साथ करके लोहार की भट्टी में चले जाएं, लोहार की भट्टी में अगर ये लोहे का साथ कर लें, तो लोहे को निकाल करके जब पीटते हैं तो मुझे लगता है लोहे को नहीं पीटते हैं, अग्नि को पीटते हैं। जब तक अग्नि है तभी तक घन और हथौड़े की चोट मारी जाती है। बोलो, घन और हथौड़े की चोट कब तक मारी जाती है? जब तक उसमें अग्नि है। जब अग्नि समाप्त हो जाती है तो कोई भी उस लोहे को नहीं मारता है। वाह, इसका तात्पर्य कौन पीट रहा है? बोलो, जोर से बोलो ना। उस लोहे का साथ करके अग्नि की पिटाई भी होती है इसी देवता की। और अगर ये बीड़ी सिगरेट का साथ कर ले तो पिटाई करना तो दूर, इतना सम्मानीय स्थान होने के बाद, इतना महान और ऊंचा स्थान होने के बाद, जब बीड़ी सिगरेट का साथ कर लेता है, अंतिम कष्ट लेकर के जब पीने वाला फेंकता है, जूते से रोंदता है इसे। सिगरेट को नहीं रोंद रहा था, बीड़ी को नहीं रोंद रहा था, उसके अंदर जो अग्नि बची है उसको रोंदने की कोशिश कर रहा। देखो, कभी विचार कर, ये वही अग्नि देवता है, वही अग्नि देवता, कोई अलग नहीं। जब ऐसे देवी देवता भी ऐसों का साथ करेंगे, उनकी ये दशा होगी। तुम अगर गलत साथ करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, विचार करके देख लीजिए। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम अच्छा संग करते हो या, जोर से बोलो ना, बुरा संग करते हो। अपने जीवन को उठाने की कोशिश करते हो या अपने जीवन को गिराने की कोशिश करते हो। कुछ ऐसा सुनकर के आपसी प्यार सद्भाव इकट्ठा करना चाहते हो, अर्जित करना चाहते हो, या आपस में कलह कलेश पैदा करना चाहते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। छोड़ देता हूं आपके ऊपर। मौका मिल रहा है आपको 6 दिन का। अगर अच्छा बनाना चाहते हो, तारना चाहते हो, उबारना चाहते हो, संभालना चाहते हो जीवन को, तो एक क्षण भी जो मौका मिला है इससे वंचित मत रहना। एक क्षण भी वंचित मत रहना। हरि बोल, जोर से बोलो। आप जीवन में, मैंने अधिकांशता अनुभव करा, अभी वर्षों की बात है, पंजाब में ये चर्चा चल रही थी, जब संघ की चर्चा आई तो मैंने एक बात कही थी, छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कि 5 चीजें हर आदमी चाहता है जीवन में। और अगर आप चाहते हो तो मेरा इससे कोई विरोध भी नहीं। और कई बार मैं ये कहूंगा सांसारिक प्राणी से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सांसारिक प्राणी से अगर नहीं चाहता तो उसे चाहने में भी कोई बुराई नहीं है, चाहे तो। और वो 5 चीजें जानना चाहोगे कौन कौन सी हैं? पहला है मति। बोलो, पहला मति। ये मति की बड़ी भूमिका है। हमारे संतों महापुरुषों ने प्रारंभ से लेकर आज तक, उनकी कृपा से आपको सब कुछ मिला होगा, लेकिन जब कभी सामूहिक रूप से कहने की कोशिश करते हैं, ये नहीं कहते ए संसार के लोगों तुम्हारे पास गाड़ियां हो जाएं, ए संसार के लोगों तुम्हें औलादें मिल जाएं, ए संसार के लोगों तुम्हारी शादियां हो जाएं, ए संसार के लोगों तुम्हारे बिजनेस चल जाएं, ए संसार के लोगों तुम्हें ये मिल जाए, ए संसार के लोगों तुम्हारे प्रमोशन हो जाए ना। जब कभी सामूहिक रूप से कहने का मौका आता है तो महापुरुष कृपा करके क्या कहते हैं? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन पतित पावन, सीताराम सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन। सारे बोलो ना, रघु वो परमात्मा अलग अलग नहीं है, तुमने अलग अलग बना लिया है। लड़ते हो, उसी के नाम पर लड़ते हो। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि आज धर्म के नाम पर टूट रहे हैं, धर्म के नाम पर बट रहे हैं, और धर्म के नाम पर आपस में लड़ते हैं लोग, धर्म के नाम पर आगे लगाते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? सोच, ईश्वर अल्लाह रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सी
सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान। हरि बोल ना। कुमति और सुमति सबके अंदर है। ये मत सोचिए कि कोई आदमी बहुत बुरा ही है, ये मत सोचिए कि आदमी बहुत अच्छा ही है। दुनिया में अपवाद को छोड़ करके कोई ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों नहीं। यहां पर गुलाब का फूल है तो कांटे वहां भी हैं। हरि बोल, जोर से बोल। अब आपकी विशेषता है कि गुलाब को देख के खुश होइए, या बहुत ही मन कर रहा है, वैसे तो शोभा नहीं बिगाड़नी चाहिए वाटिका की, लेकिन बहुत ही मन कर रहा है लेने का, तो ऊपर से ही लेने ना, सारे पर हाथ मारोगे तो हाथ में कांटे भी लगेंगे, फिर और कुछ नहीं है। अरे बोल, ऊपर से ऐसे जाओ और फूल ले लो, वरना वहां पर भी कहोगे है इतना अच्छा पेड़, इसमें भी कांटे है। अच्छों में भी आपको कोई ना कोई दोष, और बुरों से बुरे को, बुरे से बुरे को भी देख लो, कोई ना कोई अच्छाई उसमें भी नजर आ जाएगी आपको। कितना भी दुष्ट हो, कितना भी महान अपराधी हो, कितना भी कोई बुरा से बुरा व्यक्ति हो, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, अगर तरीके से ढूंढने की कोशिश करो तो उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई आपको नजर आ जाएगी, उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई रहे। और बड़े से बड़े अच्छे से अच्छों को ढूंढो, कोई ना कोई। द्रोणाचार्य ने कहा ए दुर्योधन, जाओ सारे संसार में घूम करके आओ, और सारे संसार में से हमें एक आदमी ऐसा ला देना जिसमें कोई बुराई ना हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पास में बैठा था युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर से भी कहने लगे युधिष्ठिर तुम भी सारी दुनिया में घूम करके आओ और एक आदमी ऐसा ढूंढ करके लगा दो जिसमें कोई अच्छाई ना हो। हरि बोल, हरि बोल। लंबा टाइम लगा करके आए दोनों, लेकिन जब दोनों आए तो खाली हाथ लौट के आए, एक भी आदमी को साथ नहीं लाए, किसी को साथ नहीं लाए। गुरुदेव ने पूछा कहो भाई सारी दुनिया में घूम आए? बोले हाँ महाराज घूम आए। आपने कोई ढूंढा ऐसा आदमी? बोले महाराज बहुत ढूंढा। तो दुर्योधन बताओ क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया, तुम खाली हाथ आए हो, कि जिसमें कोई बुराई ना हो? दुर्योधन कहने लगा महाराज मैं तो सारे संतों महापुरुषों के पास गया, बड़े बड़े अच्छे सज्जनों के पास में गया, मैंने सोचा इनमें तो कोई बुराई होगी नहीं, लेकिन जब उनके पास में रहा तो करीब से देखा तो उनमें भी मुझे कोई ना कोई बुराई नजर आ गई। हरि बोल। इसलिए मैं तो खाली हाथ लौट आया, मैं तो खाली हाथ लौट आया। तो धर्मराज फिर तुम खाली हाथ क्यों लौटे? बोले महाराज आपने यही तो कहा था ना कि कोई आदमी ऐसा दुनिया से ढूंढ के लाना जिसमें कोई अच्छाई ना हो। महाराज मैं तो सीधे सीधे गया दुष्टों के साथ, सीधे सीधे गया अपराधियों के पास, सीधे सीधे गया बिल्कुल पतित लोगों के पास, निकृष्ट लोगों के पास, अधम लोगों के पास गया, इनमें तो कोई अच्छाई होगी नहीं। लेकिन जब मैंने उनके करीब नजदीक से रह के देखा कि कोई गलत आदमी साथ ना ले जाऊं, और बहुत गहराई से देखा तो उन बुरे समझे जाने वाले लोगों में भी मुझे कोई ना कोई अच्छाई नजर आ गई, इसलिए मैं खाली। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अच्छाओं में से भी बुराई निकाल लेते हो या बुरों में से भी कोई ना कोई अच्छाई निकाल करके अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। ये भी आप पर निर्भर करता है। हरि बोल। ये तो जैसा दृष्टिकोण बनाओगे, आपके सामने तो भगवान को भी खड़ा कर दिया जाए, अगर दोष देखने की दृष्टि बन जाएगी तो भगवान को भी सामने देख, भगवान के विभिन्न अवतारों को छोड़ो, कन्हैया में से तो पता नहीं क्या क्या निकाल दोगे। हरि बोलना। भगवान राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, अगर दोष दृष्टि हो तो क्या कहोगे? काय के मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता गर्भवती, बताओ ऐसे में तो दुश्मन को घर से नहीं निकालते, जंगलों में भटकने को छोड़ दिया। काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम बाली को छुप करके मार दिया, काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम शंभू का वध कर दिया, काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम, काहे के जब उनमें से कमियां निकाल दो तो आप किसी में से भी कमियां निकाल दो तो कौन सी बड़ी बात है? अगर दोष दृष्टि आपकी बन जाए, आंख पर अगर काला चश्मा ही चढ़ा लो तो मेरे शायद सफेद कपड़े वाला भी सामने बैठा हो तो मैं तो वहां भी काल में नजर आ जाएगी। हरि बोल, जोर से बोलो। और अगर नजर अच्छी बना लो, चश्मा अच्छा पहन लो, दृष्टिकोण अच्छा बना लो, मैं दावे से कह रहा हूं आप जहां नजर दौड़ाओगे आपको कोई ना कोई अच्छाई नजर आ जाएगी। अब आप पर निर्भर है कि आप क्या लेने की कोशिश करते हो। संसार में सब कुछ है, सुमति कुमति सबके उर रहही, नाथ पुराण निगम अस कहही। सुमति और कुमति सबके अंदर में है, अच्छाई और बुराई सबके अंदर है। फर्क इतना है कि कोई अच्छाई को उजागर कर लेता है, कोई अपनी बुराई को उजागर कर लेता है। अच्छा संग करके अच्छाई को उजागर कर लेता है, बुरा संग करके अपने अंदर की बुराइयों को उजागर, है सब अंदर ही। इसलिए
परमात्मा से प्रार्थना करते हैं महापुरुष, इनको कुछ और दो न दो, बस इतना दे देना कि इनकी सुमति उजागर हो जाए, अच्छी मति उजागर हो जाए, इससे ये सब कुछ पालेंगे। और अगर कुमति हो गई तो, बुरी मति हो गई तो, विपरीत बुद्धि हो गई तो जो कुछ ऐसे भी खत्म कर बैठेंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, बोलो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर कुमति होगी, बुरी मति होगी, विपरीत बुद्धि होगी, वहां पर विपत्तियों के अलावा और कुछ भी जीवन में आपको नहीं मिलेगा। और जहां पर अच्छी मति होगी, सुमति होगी, आपके पास सुख आएगा, संपत्ति आएगी, वैभव आएगा। वरना सब नष्ट कर बैठोगे, क्योंकि कुमति यानी बुरी बुद्धि यानी विपरीत बुद्धि कब उजागर होती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश होने का करीब समय होता है, तब आपकी बुरी मति जागृत होती है। और इस अच्छी मति को और बुरी मति को, जो दोनों अंदर हैं, उजागर करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कुछ अदा करता है तो वो संग अदा करता है। कि कुसंग करते हो या अच्छा संग करते हो, सत्संग करते हो या कुसंग करने की कोशिश करते हो, ये आप पर निर्भर करता है। तो महापुरुषों ने कहा कि 5 चीजें अगर तुम पाना चाहो जीवन में, तो ये एक दुकान है खाली, बिजनेस वाली दुकान नहीं, एक जगह है खाली, एक स्थान है बस। वो कौन सी जगह है? सत्संग। दूसरी जगह पर आपको नहीं मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा ही नहीं कहीं। लोकहु वेद न आन उपाय, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं इन 5 को पाने का। बुरा संग पाकर के आप चाहो कि आपकी अच्छी मति बन जाए, इस धोखे में मत रहना। अपनी भी मति खराब करोगे और औरों की भी मति खराब करने की कोशिश करोगे। अपनी भी बुद्धि खराब करोगे और औरों की भी बुद्धि खराब करने की कोशिश करोगे। हरि बोल, हरि बोल। 5 चीजें कौन कौन सी? पहला मति, बोलो, पहला मति। दूसरा कीर्ति, दूसरा कीर्ति यानी यश। दूसरा है कीर्ति, कीर्ति माने यश। आपकी अच्छी मति होगी, अच्छा संग करने के कारण आप अच्छे अच्छे काम करोगे तो आपका दुनिया में यश फैलेगा, सारी दुनिया में आपका है यश फैलेगा। और अगर बुरे संग करके अपनी कुमति जागृत कर ली तो बुरा कर्म करोगे, गलत कर्म करोगे तो संसार में अपयश के अलावा और कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। तो यश भी पाना चाहो, कीर्ति भी पाना चाहो, तो उसमें भी संग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। पहला मति, बोलो, दूसरा कीर्ति यानी यश, और तीसरा मति कीरति, गति। अच्छी गति अगर चाहते हो यहां भी और वहां भी, अगर वो है तो है सही, लेकिन आप मानते हो नहीं मानते हो मैं आप पर छोड़ देता हूं। मैं किसी चीज को थोपता नहीं हूं, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं पहले यहां देखो, वहां चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहां हमारी मुक्ति पता नहीं होगी कि नहीं। अरे तू यहां मुक्त हो जा अज्ञान से, अंधविश्वास से, कुरीतियों से, वैर विरोध से, द्वेष से, घृणा से, बुराइयों से, गंदे व्यसनों से तू यहां मुक्त हो जा। वो मुक्ति तो तेरे को अपने आप मिल जाएगी। और यहां तू इन चीजों से मुक्त ना हुआ, उस मुक्ति की कामना भी करना मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं होगा। हरि बोल, हरि बोल। पता नहीं वहां स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। अरे पहले यहां तो स्वर्ग बना लो तुम। घर घर में नरक बना रखा है, हर जगह पर नरक बना रखा है। क्या है नरक? जहां पर कला कलेश है, जहां पर अशांति है, जहां पर मन मुटाव है, जहां पर वैर विरोध है, जहां पर एक दूसरे को देख के खुश नहीं होता है, एक दूसरे की टांग खींचने में रहता है, एक दूसरे को आगे बढ़ना देख करके खुश नहीं होता है, मैं दावे से कह रहा हूं वही नरक है। और जहां शांति है, सद्भाव है, मेल जोल है, सुलूक है, प्यार है, एकता है, सद्भाव है, एक दूसरे को देख के खुश होता है, कोई किसी की तरक्की देख करके खुश हो रहा है, किसी को दुखी देख करके दुखी हो जाता है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना है, वही स्वर्ग है। यहां पर और कौन सा? यहां अगर स्वर्ग बनाओगे तो स्वर्ग के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, और यहां नरक बनाओगे तो वहां स्वर्ग मिलेगा। इस धोखे में मत रहना। हरि बोल, जोर से बोलो, है? तो वहां की गति पता नहीं हमारी गति होगी कि नहीं। वो गति करवाने के लिए हमारे बुजुर्ग थे, हमें बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, या हरिद्वार जाना पड़ेगा, या वो प्योबा जाना पड़ेगा, या फलानी जगह जाना पड़ेगा, या उत्थे जाना पड़ेगा, या उत्थे जाना पड़ेगा। वो कितने नहीं जाना पड़ेगा। अगर तेरी गति यहां ठीक है तो वहां दुर्गति होने का सवाल ही नहीं। और अगर तेरी यहां दुर्गति हो रही है तो वहां भी दुर्गति होगी। हरि बोल, जोर से बोलो। उसके तो बेटे ने, उसका बेटा नहीं था ना, उसकी चिता में आग नहीं लगाई। पता नहीं बेचारे की गति होनी है कि नहीं। सारा जीवन बुरे कर्म करो और बेटे ने अगर आग लगा दी तो गति होगी। इस धोखे में मत रहना, बिल्कुल नहीं। अगर गति तुम्हारी होगी, दुर्गति होगी, सदगति होगी, अच्छे कर्मों से होगी।
अच्छे आचरण से होगी, अच्छे व्यवहार से होगी, अच्छे चिंतन से होगी, अच्छे कर्मों से होगी। खाली बेटे के आग लगाने से तुम्हारी सदगति हो जाए, इस धोखे में जीने की कोशिश मत करो। लोगों ने बेवकूफ बना रखा है आपको। हरि बोल, जोर से बोलो ना। क्यों? प्रैक्टिकल बात है, ये कोई कोरी कथा नहीं है। मति बोलो, कीर्ति, गति। गति भी आपको, अगर आपकी मति खराब हो गई तो समझो गति भी खराब हो जाएगी, क्योंकि कर्म खराब होंगे, आचरण खराब होगा, स्वभाव खराब होगा, खान पान खराब होगा, बस फिर दुर्गति है। यहां भी दुर्गति है, वहां भी दुर्गति है। हरि बोलो। मति, कीर्ति, गति और भूति यानी ऐश्वर्य आप चाहते हो, हर कोई चाहता है, कोई बुराई नहीं है। सुख आए, ऐश्वर्य आए, संपदा आए, वैभव आए हमारे पास, सब कुछ हो हमारे घर में, हर सुख का साधन हो हमारे घर में। कौन नहीं चाहता है? मेरा कोई विरोध नहीं कि आप चाहो, मैं कह रहा हूं आप चाहते हो, परमात्मा करे आप सबको मिले, क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर संग अच्छा नहीं हुआ, मति अच्छी नहीं हुई, गलत काम कर बैठोगे, गंदी आदतें लग जाएंगी, अभिमान आ जाएगा, तेरे को तो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा मैं चाहे बर्बाद हो जाऊं पर तेरे को भी बर्बाद करके छोड़ूंगा, यही सोचोगे फिर तो जो पास में आया है उसे भी बर्बाद कर दोगे, और जो पा सकते थे उससे भी वंचित रह जाओगे। ऐश्वर्य के भागीदार भी नहीं बन पाओगे, सुख संपत्ति के भागीदार भी नहीं बन पाओगे, उसे नष्ट करोगे। कहीं गंदे आदतें लग जाएंगी, उसमें बर्बाद करोगे, शराबें पियोगे, जुए खेलोगे, गंदे कुकर्म करोगे, और जाकर के अभिमान में ऐसे दूसरों को सताओगे और पैसा बर्बाद करोगे। और क्या करोगे बोलो? तो ऐश्वर्य भी चाहते हो, तो ये सब एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। 5 चीजें तुम चाहते हो, चाहो, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन याद रखना ये संग के अलावा तुम्हें मिल पाएंगी, अच्छे संग के अलावा मिल पाएंगी, इस धोखे में मत जीना। वो 5 चीजें हैं। पहला मति, फिर बोलो, याद हो जाएगा आपको। पहला, दूसरा कीर्ति, कीर्ति माने यश, तीसरा गति, और चौथा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी सुख संपत्ति, साधन है, वैभव, ये सारी की सारी चीजें। अगर ये भी चाहते हो तो इसके लिए भी संघ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा संघ, अच्छी मति, अच्छे कर्म, तो फिर ये इकट्ठा होगा। बुरी मति तो फिर बुरी आदतें, अहंकार, तो जो ऐश्वर्य है उसे भी बर्बाद कर बैठोगे। और चौथी 5वीं चीज है भलाई। बोलो, आपके जीवन की भलाई किसमें? और दुनिया आपको भलाई कब देगी? वरना बुराई के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। कौन नहीं चाहता है हमें भलाई मिले? आप तो कुछ ना करो अच्छा काम, तब भी मन में होता है कि मेरे को भलाई मिल जाए। हरि बोलना। मेहनत करो ना करो पर झंडा मेरा गड़ जाए। हरि बोलना। सहयोग करो ना करो पर झंडा मेरा गड़ जाए, बस नाम मेरा आगे आ जाए, बस। हरि बोल। ये भलाई आपको ऐसे नहीं मिलेगी, याद करना। जीवन में सामने कोई आपको भला भी कह देगा, पीछे कोई आपको भला नहीं कहेगा, कभी भी भला नहीं कहेगा। अगर आप भलाई चाहते हो, उसके लिए भी आपको अच्छा संग, अच्छी मति, अच्छे कर्म, अच्छा चिंतन, अच्छा स्वभाव और अच्छा सब कुछ चाहिए। तब जाकर के आपको दुनिया में भलाई होगी और आपके जीवन में भलाई भी इसी में निकलती है। आपके जीवन की भलाई भी से, वरना जीवन का भला भी होने वाला नहीं है और भलाई भी मिलने वाली। बोलो, प्रैक्टिकल है, कोई कोरी कथा तो नहीं है। ये 5 चीजें अच्छे संग से आपको मिलेंगी, और अगर बुरा संग कर लिया तो ये बर्बाद हो जाएंगे। अब एक उदाहरण के अलावा दूसरा क्या सुनाऊं? कैकेयी का नाम आप सबने सुना होगा। बोलो बोलो, कैकेयी का नाम सबने सुना है? जोर से बोलो, सुना है, बड़ी अच्छी बात। तो ये भी आपने सुना होगा कि कैकेयी पहले कितनी अच्छी मति वाली थी, उसकी कितनी बड़ाई थी दुनिया में, और कितना ऐश्वर्य था। इंद्रलोक का वैभव भी फीका पड़ता था अयोध्या के साम्राज्य के आगे, और इसकी इतनी भलाई होती थी, इतनी बड़ाई होती थी, इतना यश था इसकी दुनिया में कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इतिहास उठा करके देखिए, अब कितने सौभाग्य इसके थे कैकेयी। याद रखो, कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा की पुत्री। एक अच्छे घर में जन्म मिलना भी, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हर कोई विभीषण नहीं है जो राक्षस कुल में पैदा होकर के भी, लंका में रह करके भी, राक्षसों के बीच रह करके भी फिर भी भगवान की भक्ति करता रहे। ये हर एक के लिए संभव नहीं है, करना चाहिए, अच्छी बात।
करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हर एक नहीं कर पाता है। हिरण्याकश्यप की औलाद बन करके भी, राक्षस कुल में पैदा होकर के भी, राक्षसों के बीच रह करके भी, भगवान के विरोधियों के बीच रह करके भी, और फिर जय श्री हरि हरि बोल करता रहे, वो प्रहलाद जैसा बिरला बिरला ही होता है कभी, हरि बोलना। और फिर कभी कभी अपने माँ बाप, अपना हिरण्याकश्यप खुद, अपना पिता खुद कभी पहाड़ से फेंकने की कोशिश करे, कभी पागल हाथियों के नीचे कुचलने की कोशिश करे, कभी जहरीले नागों के बीच डालने की कोशिश करे, कभी जहर खिला करके मारने की कोशिश करे, और कभी होलिका के साथ आग में बिठा करके जलाने की, खाक करने की कोशिश करे। कोई होगा जो भगवान का नाम फिर छड्डो यार, क्या मरना है खाली, क्या फायदा है, चलो ठीक है भाई, आप कहते हो तो नहीं लेते, फिर हरि बोल छोड़ देंगे। जय हरि दी बंद करो, फिर हरि बोलना, जोर बोलना, और जोर से बोलना। इतने कष्ट पाकर के भी फिर श्रद्धा बनी रहे, ऐसा प्रहलाद जैसा कोई विरला ही होगा, हर कोई नहीं हो सकता है। तो अच्छे कुल में, अच्छे संस्कारी कुल में जन्म होना भी ये बड़ी बहुत सौभाग्य की बात है, याद रखना। अच्छे संस्कार जहां पर हो, तो कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा की पुत्री, कितना बड़ा सौभाग्य, बोलो। फिर महाराजा दशरथ जैसे परम धर्मात्मा की पत्नी, कोई शराबी मिल जाए, कबाबी मिल जाए, गंदे स्वभाव वाला मिल जाए, जो घर को नरक बना के, बोलो बेटियों कैसा लगेगा। एक अच्छा पति मिलना, अच्छे संस्कार वाला पति, और इससे अच्छा संस्कार वाला कौन हो सकता है जो परमपिता परमात्मा को भी बेटा बना करके अपने आंगन में लाकर दिखा दे, अपने आंचल में लाकर के दिखा दे, उससे बड़ा और कौन हो सकता है। तो ऐसा पति मिलना, क्या यह सौभाग्य की बात नहीं, बोलो। चक्रवर्ती सम्राट है, राजा महाराजा है, फिर अच्छा भक्त है, अच्छा स्वभाव वाला है? ऐसा पति कौन नहीं चाहेगा भाई, है? कैकेयी नरेश जैसे धर्मात्मा पिता की पुत्री होना, पहला सौभाग्य। महाराजा दशरथ जैसे परम धर्मात्मा की पत्नी बनना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। दूसरा सौभाग्य, विष्णु के अवतार भरत की मां बनने का सौभाग्य मिलना, क्योंकि विष्णु का एक, भरत का एक अवतार है, रामायण में आप पढ़िए, उसका जब नाम रखा गया है तो वशिष्ठ जी कहते हैं भरत किसका नाम होगा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम भरत होगा, और भरण पोषण करने वाला तो विष्णु ही हो सकता है। तो विष्णु की मां बनने का, भरत जैसे विष्णु की अवतारी का मां बनने का सौभाग्य, ये तीसरा सौभाग्य। और महाविष्णु यानी परब्रह्म परमात्मा श्री राम की मां कहलाने का सौभाग्य, ये परम बलशाली बनना, संस्कारवान बनना, खुद भी, खाली इन्हीं पर निर्भर नहीं। ये दो वरदान काहे के बदले में मिले थे इसको, कि युद्ध भूमि में जहां पर रथ की धुरी टूटने के कारण देवासुर संग्राम के समय महाराजा दशरथ की शायद हार हो जाती, वहां पर अपनी उंगली को लगा करके फिर रथ को सुचारू रूप से चलाना, ये किसी बलशाली का काम हो सकता है, कायर का काम नहीं हो सकता है। स्वयं भी बलशाली होना, शक्ति संपन्न होना, अच्छे संस्कारवान होना, ये भी एक सौभाग्य। लेकिन मंथरा का संग कर लिया, हरि बोल, हरि बोल। शुरू में 1-2 दिन तो विरोध करा, उसने कहा कि ये देख तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तेरी सौत का बेटा, ऐसे मत बोलना, जीभ कटवा दूंगी तेरी, रामायण पढ़ के देखिएगा, जीभ कटवा दूंगी, गर्दन कटवा दूंगी तेरी, हमारे घर के बारे में ऐसा मत बोलना। लेकिन बार बार सुनती रही, तो सुनते सुनते अपना भी दिमाग खराब हो गया, हरि बोल, हरि बोल। अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो गई। बाद में खुद कहने लगी बता मैं क्या करूं, उनका मैं नहीं बताऊंगी। एक बार कुछ बताने लगी थी तो मेरा घर फोड़ी नाम रख दिया, जीभ काटने को कह दिया, अब दोबारा कुछ सलाह दूंगी तो पता नहीं क्या करोगी, क्या नाम रखोगी। उसने कहा नहीं, जो तू कहेगी मैं करूंगी, कसम खा के कहो। पहले बोले मैं कसम खा रही हूं, क्या क्या कर सकती हो तुम मेरे कहने पर। अब बताओ, दासी को जिसको आदेश देना था अब उसके आदेश पर चल रही है। चलो वो भी अगर अच्छे संस्कार वाली होती तो कोई बुराई नहीं थी, बुरे संस्कार वाली जो तुम्हारे घर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जो तुम्हारे घर को बांटने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे अच्छे हंसते खेलते परिवार में एक अशांति का बीज बोने की कोशिश कर रही है, क्या कर सकती है। तो रामायण के शब्द सुनिए आप, क्या कहती है वो, परेऊ कूप तुई वचन पर, अगर तू एक इशारा करे मैं कुएं में गिरने को तैयार हूं,
कौन कह रही है? कैकई। कैकई कह रही है, परऊं कूप दोए वचन पर सकऊं पूत पति त्याग। तू एक इशारा करके देखना, मैं अपने पति और बेटे को भी तेरे कहने पर त्याग कर सकती हूं। इससे ज्यादा और तेरे से क्या कहूं मैं? अपने बेटे को त्याग सकती हूं, अपने पति को त्याग सकती हूं, लेकिन तेरी जो बात होगी उसको नहीं टालूंगी। है पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। फिर ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। हरि बोल, हरि बोल। हो गया काम। क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले मति खराब हुई। बोलो, राम से विरोध, परमात्मा से विरोध, महापुरुषों से विरोध। मेरे शायद इससे बड़ा दुर्भाग्य आदमी का और क्या हो सकता है? एक गलत संग करने के कारण, नासंगी के कारण क्या किया? उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना उनका कुछ बिगड़ा। राम का क्या बिगड़ा? राम तो बल्कि पहले तो अयोध्या का राजा बनता, अब उसने 14 साल जंगल के कष्ट उठा करके लोगों के दिलों का राजा बन गया है। सारी दुनिया का दिल का राजा बना था, बना है और आगे भी बना रहे। राजे तो पता नहीं कितने हुए, कितने राजे हुए, कितने महाराजे हुए, लोग नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन राम का नाम ना खत्म हुआ था, ना हो रहा है, ना आगे खत्म हो पाएगा। बोलो, क्या बिगड़ा राम का? बिगाड़ा अपना, सबसे पहले अपनी, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, मति खराब कर ली। फिर दूसरे नंबर पर अपना यश खराब कर लिया। दुनिया थू 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 करती। दुनिया तो क्या करेगी? विष्णु का अवतारी भरत, भरत जैसा आदर्श पुत्र, भगवान का परम भक्त। कभी सोच सकते हो अपने बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से ऐसे शब्द कहेगा जो रामायण में लिखे हैं? रामायण के शब्द पढ़ना कभी अभी ना पढ़े हो तो। भरत जैसा आदर्श व्यक्ति कहता है, महान व्यक्ति, करी न जीभ मुंह परे न कीरा, वर मांगत उर भई न पीरा। अरे बोल, तेरा मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? मां से, मां जिसे भगवान से बढ़कर के भी कह दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चाहे अपनी मां क्यों ना हो, भगवान से जो विरोध करे, महापुरुषों से जो विरोध करे, जो धर्म से और न्याय से विरोध करे, भरत जैसा आदर्श व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। मैंने कहा, गरी ना जीभ, तेरी जीभ गल नहीं गई? मुंह परे न किया, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए उस समय? वर मांगत उर भई ना पीरा, जब तूने ये 2 वरदान मांगे थे, तेरे जीव में, तेरे दिल में उस समय दर्द नहीं हो, हार्ट अटैक नहीं हो गया तेरे को? मर नहीं गई तू उस समय? जनमत काहे ना मारे से, या तो मार पैदा होते ही मुझे मार देती, या मेरे को पैदा करते करते तू मर जाती तो कहीं अच्छा था। भरत जैसे आदर्श व्यक्ति से उम्मीद कर सकते हो? अपनी मां को, जन्म देने वाली मां को, भारतीय संस्कृति में इतना ऊंच स्थान रखने वाला कह सकता है कभी? लेकिन कह रहा है। रामायण पढ़िए आप, हरि बोल, हरि बोल। दुनिया ने तो अपयश किया ही, दुनिया में तो अपयश हुआ ही। जिस बेटे के लिए मर रही थी, जिस बेटे के लिए इतना कर रही थी, वो बेटा देखो क्या कह रहा है। धक तेरी, हरि बोल, हरि बोल। मति खराब, यश कीर्ति, बोलो ना, हाँ, यश कीर्ति खराब, अपयश के अलावा कुछ नहीं मिला, बुराई के अलावा कुछ नहीं मिला है? 10 उल्लू इकट्ठे होकर के तो कह सकते हैं कि सूर्य होता ही नहीं है, अंधकार होता है, प्रकाश होता ही नहीं है। एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन सज्जन लोग बैठेंगे, आंख वाले बैठेंगे, समझदार लोग बैठेंगे, तो सूर्य के अस्तित्व को कैसे नकार सकते हैं? विचार करिए आप। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वो झूठी हाँ में हाँ। अगर 10 उल्लू इकट्ठे हो जाएं और वो कहें सूर्य होता ही नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, सूर्य तो होता ही नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, वो गलत की हाँ में हाँ मिला देंगे, बस सही और गलत की पहचान खत्म हो जाएगी, सही और गलत की पहचान खत्म, आंखें अंधी हो जाएंगी, जैसे उल्लू की अंधी हो जाती है। हरि बोल, हरि बोल। पुराने जमाने में क्यों कहते थे? गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। अंधा होने से तात्पर्य क्या है? उल्लू की तरह हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का उजाला उसके जीवन में प्रवेश ही नहीं करेगा कभी। जो गुरु से ही विरोध करेगा तो, क्योंकि उसे ज्ञान मिलेगा ही नहीं, अच्छी संगति में बैठेगा ही नहीं, बुरे लोगों के साथ बैठेगा, मति खराब करेगा, गलत कर्म करेगा, गलतियां करेगा, अपयश होगा दुनिया में, बुराई के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। गलत संगति का परिणाम क्या हुआ? पहला, मति खराब, बोलो। दूसरा, यश कीर्ति खत्म, अपयश मिला। तीसरा, गति खराब, यहां गति दुर्गति हुई। कितनी दुर्गति, लोगों ने थू 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 करा है? अरे बोल,
हरि बोल और वहां भी दुर्गति, अरे बोल, हरि बोल गति भी खराब हुई और ऐश्वर्य बचा कुछ। जो हर टाइम सोने चांदी हीरे जवाहरात लाल रत्नों से जड़ी रहती थी, जब कोप भवन में बैठी थी तो कहते हैं फटे पुराने कपड़े पहन करके पड़ी हुई थी। हरि बोल। हरि बोल यहां तो अपने हाथों से उतार करके फेंके आभूषण, लेकिन फिर विधवा बन गई तो उसको फिर धारण ही नहीं कर पाई। ऐश्वर्य भी खत्म। अब ना सोना पास में है, ना चांदी पास में है, ना हीरा पास में है, ना जवाहरात पास में है, ना वो सुंदर सुंदर आभूषण पास में, सब लुटा बैठी अपने हाथ से। बोलो क्या बचा उसके पास में? गलत संग करने के कारण अगर मैं एक पंक्ति में कह दूं कि अपना सुहाग भी उजाड़ बैठी और इतने सारे सौभाग्य भी उजाड़ बैठी, तो अतिशयोक्ति नहीं। क्यों? मति गई, यश गया, दुर्गति हुई, ऐश्वर्य, फटे कपड़े पहन के पड़ी थी। अरे बोल, हरि बोल फर्श पे पड़ी हुई थी, छोटी सी कोठरी में कोप भवन में पड़ी हुई थी। है? कहां गया वो रानियों वाला वेश, महारानियों वाला वेश, सब खत्म। और लास्ट भलाई, न भलाई मिली न भला हो। ये 5 चीजें क्या हैं? इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा बोलो? जब कैकेयी जिसके इतने सौभाग्य थे, उसके पास ये 5 चीजें थी, लेकिन गलत संग करके उसने बर्बाद किया। तुम गलत संग करके इन 5 को पाना चाहोगे, धोखे में मत रहना, सब लुटा बैठोगे। क्यों? नहीं आया समझ में? आ गया? 5 चीजें अगर ये पाना चाहो, जो तुम पाना चाहते हो, अच्छी मति पाना चाहो, जिसके कारण आपके घर में सुख संपत्ति हो, शांति हो, सद्भाव हो, तो कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां सुमति होगी वहां पर सुख संपत्ति आएगी, और जहां मति खराब हो जाएगी वहां विपत्तियों के अलावा और कुछ आने वाला नहीं, मुसीबतों के अलावा और कुछ आने वाला नहीं। हरि बोल। हरि बोल मति, कीर्ति, गति, ऐश्वर्य और भलाई, इन 5 को पाना चाहो तो मैं आपका लाठी वाला भैया होने के नाते, खाली उपदेशक होने के नाते नहीं, खाली गुरु होने के नाते नहीं, खाली एक संत होने के नाते नहीं, एक आपका प्यारा लाठी वाला भैया होने के नाते आपको यही सलाह दूंगा, क्योंकि मेरा भी अनुभव यही है, महापुरुषों का अनुभव यही है, ग्रंथों का निचोड़ भी यही है कि इन 5 को अच्छा संग करके पा सकते हो। बुरा संग का करके गंवा दोगे, इसलिए अच्छा ही संग करना, कभी गलत संग करने की कोशिश नहीं। की जय बोलो रामा के कन्हैया की जय बोलो लाठी वाले भैया की जय। आपको ये 5 चीजें मिलें, आपकी मति अच्छी हो, आपका सारे संसार में यश फैले, दुनिया आपकी बड़ाई करे, आपके पास हर सुख संपत्ति साधन हो, अच्छा जीवन जियो आप। हरि बोल ना, हरि बोल जोर से बोलो ना। हरि बोल और आपकी कहीं पर भी दुर्गति ना हो, आपके जीवन की सदगति हो, अच्छी गति हो। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हुआ, आपका यही आवाहन करता हुआ, अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ, समय अभाव के कारण यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो श्री महाराज की जय बोलो रामा के कन्हैया की जय बोलो लाठी वाले भैया की बोलो वृंदावन बिहारी जय जय। जरा दोनों हाथ ऊपर। श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम राम राम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, हर ओर शांति ही शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, इसी कामना के साथ आज यहीं पर विराम।